राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं। आपका नववर्ष बहुत मंगलमय हो। जो भी आप कार्य करें उसमें सफलता प्राप्त करें। कैसे हैं आप लोग? हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। नववर्ष आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। तो आज नए साल पर लड्डू गोपाल की सेवा और क्या नियम किए हैं मैंने, वह आपको दिखाने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा इसी तरह की धार्मिक वीडियो के लिए और कथाओं के लिए। पंचक लगने वाले हैं तो कब से कब तक लगेंगे, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वह भी बताऊंगी। कुंभ स्नान कब से शुरू हो रहा है वह भी सुनिएगा। और साथ में लड्डू गोपाल की सेवा के साथ ही आपको ऐसे 10 कार्य बताऊंगी जो कि आपको इस साल अवश्य ही करने हैं। और ये मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए प्यारी सी येलो कलर की फ्रॉक बनाई हुई है। मैंने नई साल पर अपने लड्डू गोपाल के लिए सारे वस्त्र येलो कलर के बनाए हैं, क्योंकि उन्हें पीले वस्त्र बहुत ज्यादा प्रिय हैं। उन्हें पीताम्बरी बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे लड्डू गोपाल स्नान करके तैयार हो गए हैं। पहले मैंने सोचा था उन्हें दूध से स्नान करवाऊंगी, लेकिन फ्रिज में रखा हुआ था, ठंडा था, इसीलिए था कच्चा ही दूध लेकिन ठंडा था, इसीलिए मैंने उससे स्नान नहीं करवाया। और ये देखिए उनकी सुंदर सी कैप, बहुत ही प्यारी कैप बनकर तैयार हुई थी। तो अब हम पंचक की बात कर लेते हैं। तो 3 जनवरी से प्रातः 10:47 से पंचक प्रारंभ हो जाएंगे और 7 जनवरी को शाम 5:50 तक रहने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस समय पर कहा जाता है कि आप कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं तो आपको 5 गुना ज्यादा हानि होती है। इसीलिए पंचक में कोई भी नया कार्य करना, चारपाई बुनना इत्यादि कार्यों की मनाही होती है। तो ध्यान रखिएगा, इन 5 दिनों में आप कोई भी ऐसा कार्य प्रारंभ ना करें। इसी के साथ ही मकर संक्रांति प्रारंभ हो रही है 14 जनवरी को। इसीलिए प्रथम स्नान जो शाही स्नान होगा वह 14 जनवरी से प्रारंभ होगा। कुंभ प्रयागराज में शाही स्नान होता है। इस बार कुंभ का मेला लग रहा है, तो आप लोगों को अगर ये अवसर प्राप्त हो तो आप जरूर जाइएगा और इसका लाभ उठाइएगा। और ये देखिए मेरे कान्हा जी पीली शॉल में कितने प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही सुंदर सी शॉल बनकर तैयार हुई है उनके लिए। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो ये मेरी सुबह की पूजा थी। उसके बाद मैं मंदिर गई, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको हफ्ते में 1 बार तो मंदिर अवश्य ही जाना चाहिए, यदि आप प्रतिदिन नहीं जा पाते हैं। नई साल में 10 कार्यों में सबसे पहला कार्य आपका यही है कि आपको हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार मंदिर जरूर ही जाना चाहिए। जैसा भी आप नियम बना सके तो बहुत ही अच्छा रहता है। दूसरा कार्य आपको क्या करना है, आपको अपने घर में 1 बार कथा जरूर करवानी है। महीने में करवा पाए तो बहुत ही अच्छा होता है। पूर्णिमा तिथि सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। यदि आप महीने में नहीं करवा पा रहे हैं तो 3 महीने में, 6 महीने में इस तरह से संकल्प लेकर भी कथा करवा सकते हैं। तो आपके घर में कथा जरूर ही होनी चाहिए। तीसरा कार्य आपको कौन सा करना है, आपको साल में 1 बार अपने घर में एक बड़ा हवन जरूर करना है। इससे हमारे घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर हो जाती है। इससे हमारे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो यह कार्य भी आप जरूर कीजिए। अपने घर में साल में 1 बार जरूर हवन करवाइए। इसके साथ ही आप या तो संकल्प ले लीजिए या फिर बिना संकल्प लिए भी आप यह कर सकते हैं कि साल में 1 बार कहीं भी शक्तिपीठ पर जा सकते हैं, या भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें किसी एक की यात्रा हर साल नियम बना लीजिए। 1 ज्योतिर्लिंग या 2 ज्योतिर्लिंग का दर्शन तो आप अवश्य ही करके आए। इस तरह का संकल्प लेने से एक तो भोलेनाथ की आप पर कृपा होती है, और आपको जब प्रभु के दर्शन हो जाते हैं तो आप सोचिए आपको कितना लाभ प्राप्त होता है। तो आप यह भी कार्य कर सकते हैं। 5वां कार्य आपको कौन सा करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप मुझसे जुड़े रहिएगा इसी तरह की धार्मिक वीडियो के लिए और धार्मिक कथाओं के लिए।
हमारे शास्त्रों में दान का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है, तो हो सके तो आप गुप्त दान ज्यादा कीजिए। गुप्त दान करने से आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप भंडारा भी करवा सकते हैं। अन्नदान का सबसे ज्यादा महत्व होता है, तो अन्नदान करवा सकते हैं। तो यह संकल्प भी आप ले सकते हैं। 2025 मंगल का साल कहा जा रहा है, यानी कि अगर आपको मंगल ग्रह को मजबूत करना है तो आपको साल में एक बार या 2 बार, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, सुंदरकांड का पाठ अपने घर में जरूर करवाइएगा। इससे आपको विशेष लाभ होगा। 7वां कार्य आपको कौन सा करना है? एक कोई भी मंत्र ले लीजिए और उसका जाप आपको साल भर करना है। ज्यादा कठिन मंत्र नहीं ले पा रहे हैं तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी आपको प्रिय हो, अपने इष्ट देव का कोई भी मंत्र लेकर आपको पूरी साल उसकी 108 माला जरूर ही चैंट करनी है। ये बहुत ही सरल और सीधा उपाय है जो आप कर सकते हैं। 8वां उपाय आप ये कर सकते हैं कि कोई भी धार्मिक पुस्तक आप पढ़ने का संकल्प ले सकते हैं। श्री रामचरितमानस का 1 साल तक लगातार पाठ कीजिए, या फिर सुंदरकांड का प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं, या फिर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, कोई पुराण का पाठ कर सकते हैं। जैसी भी आपको समय और सुविधा मिले उस तरह से आप पाठ जरूर कीजिएगा। मकर संक्रांति का दिन सबसे शुभ माना जाता है कोई भी संकल्प लेने के लिए, तो आप इस दिन से संकल्प ले सकते हैं किसी भी दान का। 100 सेर दान का बहुत ही महत्व माना जाता है। संक्रांति के दिन कुछ विशेष संकल्प लिए जाते हैं, जैसे तुलसी पूजन का संकल्प, तुलसी बिंदी का संकल्प, दीपदान का संकल्प, इसके साथ ही 100 सेर अनाज के दान का संकल्प। ऐसे बहुत सारे दान हैं जो संक्रांति के दिन संकल्प लिए जाते हैं और पूरी साल उनका संकल्प किया जाता है और पूजा की जाती है। मैं इसके ऊपर वीडियो डालूंगी, आप लोग जरूर देखिएगा। आप लोगों का इसी तरह के प्यार की बहुत जरूरत है। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।